आंदोलन शुरू, वो वापस से समझने का आंदोलन शुरू हो जाता है और फिर धीरे-धीरे करके समाप्त हो जाता है क्योंकि उसको चलाने वाला कोई बचता ही नहीं है। तो सर हमें ये बात समझ में आ गई, हमें सारी चीजें समझ में आ गई, हमने पूरी कहानी भी सुन ली, तो समझने का आंदोलन कब चला गया, तो सर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। बोलो क्या समझ में बात आ गई? अब मुझे बता दो क्या यहाँ तक तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई समस्या, एक बार फटाफट से बताओ, कोई समस्या? कोई समस्या? जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है उतने ही बच्चे हमारे पोल पर आंसर कर रहे हैं, ये बात देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और ज्ञानोदय एकमात्र ऐसे संस्थान है जो इस समय पर आपको पोल करा रहा है, क्योंकि अगर आपको कहीं पर पोल नहीं मिल रही है मतलब पोल खुल रही है। समझ गए? यहाँ तक सारे बच्चों को बढ़िया क्लियर हो गई बात? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या लिखा है कि गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया था? जल्दी से बताओ कि गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पर प्रारंभ किया? फटाफट से बताओ ना, गांधी ने नमक कहाँ बनाया? अरे गांधी जी ने नमक कहाँ बनाया? गांधी जी ने नमक बनाया यरवदा पे ना भैया ना, गांधी जी ने लाहौर में, भैया तो लाहौर पाकिस्तान में पहुंच गए, पंजाब के किनारे है। चंपारण में, सर चंपारण में सागर बादल है ही नहीं, चंपारण तो बिहार में पड़ा था गुरुदेव, वहां तो सर हमारा चंपारण नील की खेती से संबंध रखता है। सर लाहौर अगर तुमसे पूछा जाए तो गुरुदेव की तो पूर्ण स्वराज होगा, सर पूर्ण स्वराज होगा। बोलो क्लियर हो गई बात? सर अगर चंपारण पूछे तो गुरुदेव नील की खेती से संबंध रखता है। बोलो समझ में आ रही है बात? सर दांडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और जब मैप में तुम्हारे आएगा तो दांडी लगाओगे और याद रखोगे दांडी कहां पड़ता है? दांडी पड़ता है गुजरात में। और सर अब ये गुजरात में विवेक सर मेरा एक काम कर दोगे आप एक काम कर दीजिए, आप ना एक मानचित्र में ब्लैंक यहाँ पे उसी टीम वाले ग्रुप टीम पे डाल दीजिए। जैसे हमारा एमसीक्यू आएगा फट से मैप लाएंगे, दिखाएंगे दांडी यहाँ पे, मजा आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा इनका मैप भी क्लियर हो जाएगा। और सुनो तुमसे कह रहे तुमसे बोर्ड एग्जाम में जब एसएसटी पेपर दे के आओगे 100 में से 33 नंबर पाओगे अगर ये क्लास पूरी नहीं दिखी तो। क्योंकि एक चीज बता देता हूँ, एक एक सवाल यहीं से बनेगा तुम्हारे पेपर, एक एक सवाल चाहे सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव और उसमें नंबर तुम्हारे 33 हो जाएंगे अगर तुमने क्लास नहीं देखी, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, कल सवेरे भूगोल पढ़ेंगे, फिर हम लोग अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे दोपहर में और शाम को करेंगे एक बार फाइनल रिवीजन, जिसके बाद बोर्ड के एग्जाम में आप समझ लो कि तुम्हारा हर प्रश्न हो जाएगा। समझ गए? और अगर ये पूरी क्लास करोगे तभी। आज अगर तुम हार गए, मैं जानता हूं तुम थके हो, मैं जानता हूं कि तुम थके हो, लेकिन बेटा मुझे मेरी तरफ देखो, मैं 3 दिन से नहीं सोया हूं, 3 दिन से नहीं सोया हूं। आज दोपहर में अभी जब आप लोगों की क्लास लिया है, जब प्लान वगैरह बताया है, प्लान बताने के बाद मैं अपने नाई के पास गया दाढ़ी वगैरह सही कराने के लिए। अब मैंने कहा कि 3 दिन से सोया नहीं हूं, तो उसने जो है थोड़ा सा बाल हमारे एकदम थोड़ा ठीक ठाक कर दिए। कहा गुरुदेव आप थोड़ा सा एक काम करिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, चेहरा आपका बता रहा है। मैंने कहा अगर हम बॉडी को रिलैक्स देने लगे तो हमारे बच्चों को बोर्ड पेपर खराब हो जाएगा। 10 दिन का समय बचा हुआ है मात्र, 10 दिन का नहीं बचा है। आज के डेट में सारे पेपर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, आज से 10 दिन बाद 8 दिन बाद। तो बचे हुए 10 दिनों में तुम अपनी जी जान लगा दो, जितना मेहनत करना चाहते हो उतना मेहनत कर लो। अभी चेहरे को मत संवारो, नींद आ रही है उसको त्याग दो। जब ज्यादा तेज नींद आए तो थोड़ा आंखों पे मिर्च डाल लो, लेकिन बेटा नींद मत आने दो। अगर तुम्हें नींद आएगी कल तुम्हारे सपने टूट जाएंगे, अगर तुम्हें नींद आएगी कल तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। बचे हुए 10 दिनों में तुम अपना जी जान एक कर दो बेटा, हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक काम करिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, चेहरा आपका बता रहा है। मैंने कहा अगर हम बॉडी को रिलैक्स देने लगे, देखा अगर ऐसा बोलेंगे तो बाकी तो दिल नहीं टूट जाएगा। हम साल बच्चे पढ़ते थे, मान लो 98 में तो 80 पाओगे, अगर साल बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, क्लासेस को करते हो किस्मत रही तो तुम 99 पा जाओगे। डिपेंड अपॉन योर मेहनत, तुम कितना करते हो। ठीक समझ गए? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई, बस तुम पाओगे, तुम्हारे नंबर बेहतर आएंगे। बोलो क्या यहाँ तक समझ आ गई? सर आंख खुल गई मेरी। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो तुमको डांटना चिल्लाना पड़ता है। अगर मैं डांटू नहीं, अगर मैं चिल्लाऊं नहीं तो तुम्हें समझ में कहाँ आएगा? क्या करें? गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों करी थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में। अरे भैया ये सवाल का पूछ लेते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में तो गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड कर डाला। एक बाग